हेलो मित्रों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ए स्टॉक में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो हमारी पेडागोजी और भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान के एक दो टॉपिक दोस्तों ऐसे हैं कि उससे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। यूनिट 1 में हैं, यूनिट 2 में हैं और मैथमेटिक्स में भी हैं दोस्तों। तो जो ये टॉपिक है उद्देश्य और प्राप्त उद्देश्य, इनसे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन है। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं इनकी डेफिनेशंस को और इनसे बनने वाले जो जो क्वेश्चन हैं उनको। तो दोस्तों, उद्देश्य क्या होता है कि उद्देश्य की डेफिनेशन पढ़ते हैं। किसी विषय के उद्देश्यों का निर्धारण करते समय मुख्य रूप से राष्ट्र, समाज, रीति रिवाज, परंपराओं, विषय की प्रकृति को विशेष महत्व दिया जाता है। तो मतलब ये है कि अगर आपको किसी चीज़ का उद्देश्य आपको प्राप्त करना है तो दोस्तों उसके लिए आपको राष्ट्र और समाज, रीति रिवाज सारी चीज़ों को देखकर चलना पड़ेगा। और ये क्रमबद्ध प्रोसेस है, एक धीरे धीरे ही अचीव होता है दोस्तों। अगर आपको उद्देश्य तक पहुंचना है तो ये धीरे धीरे ही आपको अचीव होगा। जैसे कि अभी आपको समाज भी देखना पड़ेगा, रीति रिवाज को भी देखना पड़ेगा, परंपराओं को देखकर चलना पड़ेगा। तो उद्देश्य काफ़ी लॉन्ग प्रोसेस है दोस्तों। और प्राप्य उद्देश्यों की बात करें तो किसी विषय के लिए सर्वप्रथम उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं तथा इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रत्येक पाठ के सह संबंधित प्राप्य उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए किए जाते हैं। तो मतलब सीधी सी बात यह है कि उद्देश्यों की प्राप्ति करने के लिए प्राप्य उद्देश्य बने हैं। मतलब प्राप्य उद्देश्य एक ऐसी सीढ़ी है, ब्रांचेज हैं, मतलब उससे धीरे धीरे उद्देश्यों की प्राप्ति होती है। तो प्राप्य उद्देश्य एक छोटा सा माध्यम है उद्देश्यों को प्राप्त करने का। तो नीचे मैंने लिखा भी है, यह एक माध्यम है जिससे प्राप्य उद्देश्य प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों, आपको समझ आ गया होगा उद्देश्य और प्राप्य उद्देश्य में क्या अंतर है। तो जो क्वेश्चंस बनते हैं दोस्तों, इसका जो उद्देश्य होता है कि ये व्यापक होता है और असीमित होता है। दोस्तों, आपको याद रखना है कि इससे क्वेश्चन जरूर बनेगा, व्यापक होते हैं और असीमित होते हैं। और जो प्राप्य उद्देश्य होते हैं वो संकुचित और सीमित होते हैं। आपको याद रखने हैं दोनों, क्योंकि इससे क्वेश्चंस बहुत सारे बनेंगे। अभी नीचे देख लेते हैं कि इनकी जो तीन अवस्थाएं दे रखी हैं वो कौन सी हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट, इनके तीन पक्ष दे रखे हैं उद्देश्यों की दोस्तों। तो एक है ज्ञानात्मक पक्ष, एक भावात्मक पक्ष और एक क्रियात्मक पक्ष। इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही कन्फ्यूजन है। तो ज्ञानात्मक पक्ष है दोस्तों, वो ब्लूम के द्वारा दिया गया और 1954 में दिया गया। आपको याद रखना है, इससे टॉपिक से जरूर क्वेश्चन बनेगा। और जो भावात्मक पक्ष है वो कर्थवाल, ब्लूम और समीहा के द्वारा दिया गया। लेकिन दोस्तों, जो अगर आपके उसमें टॉपिक क्वेश्चन आता है तो आपको कर्थवाल लगाना है। अगर कर्थवाल ऑप्शन है तो खाली कर्थवाल को आपको लगा देना। तो सीधा सा याद रखना है आपको कर्थवाल, भावात्मक पक्ष। तो ये 1954 में और ये 1964 में। और क्रियात्मक पक्ष है, इसके जो प्रतिपादन किया है वो सिम्पसन ने किया है, आपको याद रखना है। और ये 1969 में दिया है। तो तीनों आपको याद रखने हैं, अच्छे से याद हो जाएंगे। मैंने बहुत ही ईजी से लिख रखा है इनको। और कुछ नहीं याद करना दोस्तों, आपको ये इनके बारे में मत पढ़ो, लेकिन आपको ये याद रहना चाहिए कब कौन सा आया और किसने दिया। अभी दोस्तों, जो हमने फर्स्ट यूनिट की जो वीडियो डाली थी फिजिक्स केमिस्ट्री की, उसमें जो मॉडल पेपर दे रखे हैं दोस्तों, ये संजय पब्लिकेशन, दिनेश पब्लिकेशन, उनमें जो क्वेश्चंस हैं उनमें बहुत मिसप्रिंट है। और मतलब इतने क्वेश्चंस के गलत आंसर दे रखे हैं बहुत सारों के। मतलब 8-10 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनके आंसर ही गलत हैं। तो कुछ क्वेश्चंस मैंने देखे दोस्तों, तो आइए देखते हैं। ये फर्स्ट यूनिट के कुछ क्वेश्चंस थे। कृषि क्षेत्र में हरित क्रांति के लिए जो प्रयास क्या किसने किया? तो दोस्तों, इसका आंसर, सही आंसर है फैराडे। ये सही दे रखा है। आईएएम की स्थापना में भूमिका निभाई, तो ये विक्रम साराभाई ने निभाई। आपको याद रखने हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनमें से भी क्वेश्चन फंसने की पूरे पूरे चांसेस हैं। खगोल शास्त्र पर शोध कार्य किया, तो दोस्तों किसने किया? सत्यनाथ बोस ने किया। एस.एन. बोस शॉर्ट में इसका दे रखा है। एस.एन. और ये है बॉस आइंस्टीन स्टैटिक्स प्रतिपादन किसने किया? तो दोस्तों बॉस आइंस्टीन स्टैटिक्स, बॉस सत्यनाथ बोस ने और आइंस्टीन ने, दोनों ने मिलकर किया। लेकिन आइंस्टीन, अगर दोनों का ऑप्शन है जैसे सत्यनाथ बोस और आइंस्टीन, तो आपको दोनों लगाना है। मतलब एक ही ऑप्शन में अगर दोनों दे रखे हैं तो दोनों लगाएंगे। और सत्यनाथ बोस ही दे रखा है ज़्यादातर, और मुझे लग रहा है वो मॉडल पेपर से ही उठाएगा, जो क्वेश्चन से उठाएगा। तो सत्यनाथ बोस इसका आंसर है। एक्सरे की खोज किसने की? तो आपको याद रखना है रंटजन ने की दोस्तों, ये 1895 में की। क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट, तो दोस्तों ये वैसे तो आइंस्टीन ने करी है, लेकिन जो हमारे मॉडल पेपर में, ये आइंस्टीन ने भी की है और मैक्स प्लांक ने भी किया है। लेकिन दोस्तों आइंस्टीन मॉडल पेपर में नहीं दे रखा है, मैक्स प्लांक दे रखा है। तो हम मैक्स प्लांक ही लगाएंगे। मैक्स प्लांक, क्योंकि मैक्स प्लांक ने भी क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट का
प्रतिपादन किया, और ये आइंस्टीन दोनों हैं दोस्तों, तो मैक्स प्लैंक आपको लगाना है। रेल का इंजन, रेल के इंजन की जो दोस्तों खोज की है वो जॉर्ज स्टीफंस ने की है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दूरदर्शी की खोज किसने की है? तो दोस्तों ये की है गैलीलियो और हैंस लेप्रसे, लेकिन मॉडल पेपर में हमारे गैलीलियो दोनों ने की है दोस्तों, तो गैलीलियो ही ऑप्शन में दे रखा है, तो गैलीलियो हम लगा देंगे इसमें। गैलीलियो ने भी की है दूरदर्शी की खोज। सीवी रमन का नोबल कब मिला दोस्तों सीवी रमन को? तो ये मिला है 1930 में मिला है, क्योंकि इन्होंने अपनी थ्योरी थी, और मॉडल पेपर में 1928 दे रखा है दोस्तों, तो इन्होंने अपनी जो थ्योरी दी थी वो 1928 में दी थी, लेकिन इनको नोबल पुरस्कार 1930 में मिला है। रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स ऑफ द लिविंग बुक ये किसकी है? तो जेसी बॉस की है, आपको याद रखना है, कंफ्यूज मत हो जाना ऊपर दोस्तों, क्योंकि ऊपर जो एस.एन. बॉस है और यहाँ पर जेसी बॉस है, तो ये जेसी बॉस ने दी है रिस्पॉन्स इन द लिविंग बुक। और खगोल शास्त्र और बॉस आइंस्टीन स्टैटिक्स के प्रतिपादन किया है वो एस.एन. बॉस ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ये 28 फरवरी को मनाया जाता है, ये भी क्वेश्चन गलत दे रखा था दोस्तों उसमें, तो 28 फरवरी को मनाया जाता है। आपको याद रखना है, इनमें से क्वेश्चन फंसने के चांसेस हैं, एक दो दो तीन या एक दो क्वेश्चन तो फंस ही सकता है दोस्तों इसमें से, तो इसलिए मैंने इस वीडियो को बनाया दोस्तों। तो थैंक यू, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।